तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फौज पिट में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जैसे कि बहुत बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर मेडिकल के ऊपर वीडियो बना दीजिए, मेडिकल के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैं मेडिकल के ऊपर बताने वाला हूँ। तो मेडिकल में आपको क्या होता है, क्या क्या आपको चेक होगा, आपको सब बताने वाला हूँ एक एक करके। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है, सीआरपीएफ एचसीएम और सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो की वैकेंसी चल रही हैं। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। फिर उसके बाद टाइपिंग है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका पीएचटी होगा। उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल होता है। मैं आपको मेडिकल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपका थोड़े से डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो मेडिकल में आने से पहले आप अपने घर पे या फिर अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में ये सब जांच करवा लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप ऑलरेडी फिट हैं। उसके बाद ही आप मेडिकल में आइए। तो फ्रेंड्स, जब आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे, पीएचडी क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका स्टेज आएगी मेडिकल की। तो फिर आपको मेडिकल के लिए फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। फिर आप जब मेडिकल देने के लिए आएंगे तो कम से कम 2 दिन का आपको स्टे रखना है। जहाँ भी आपका, जिस भी ग्रुप सेंटर में आपका मेडिकल होगा, वहाँ पे आपको 1 या 2 दिन का स्टे करना पड़ेगा आसपास कहीं। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो मेडिकल होता है पूरा डिपार्टमेंटल होता है। मतलब पूरा डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होंगे वही आपका मेडिकल करेंगे। कोई भी सिविल डॉक्टर नहीं होगा इसमें। उसके लिए आपको एक एक करके बता देता हूँ वो क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले तो लड़कियों का मेडिकल अलग होगा, लड़कों का मेडिकल अलग होगा। उसके लिए लेडीज़ डॉक्टर होगी, उसके लिए जेंट्स डॉक्टर होगा। आप सब काफ़ी सारे लोगों को एक साथ मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। सबको कपड़े अपने बाहर रखने पड़ेंगे। छोटे हाफ नेकर में आपको अंदर जाना पड़ेगा मेडिकल हॉल में। उस हॉल में आपको एक एक करके काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे कि आपकी हाइट और वेट, ये भी आपका हो जाएगा। आपकी जो सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाएगा, उसमें आपका एक तो आपकी कोहनियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सिंपल नॉर्मल होनी चाहिए। आपके घुटने देखे जाएंगे, ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। और आपके जो ओवरव्यू है पूरा बॉडी का, पहले वो देखा जाएगा। जैसे कि आपकी जो स्ट्रक्चर वो कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल बॉडी का। सारी उंगलियां होनी चाहिए, सारे आपके हाथ पैर की सब उंगलियां होनी चाहिए। एक एक आपका जो अंग है बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए बाहर से देखने के लिए। कान वान, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ। फिर आपका एक एक करके चेक होगा। जैसे कि आपका कान टॉर्च से देखेंगे और दूर से खड़ा करके आवाज़ लगाएंगे, आपको सुनना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी आँखें चेक होंगी। आँखों के लिए आपका एक बोर्ड टंगा होगा सामने, वो आपको पढ़ना है। एक आँख पे कागज़ लगा के और दूसरी आँख से आपको देखना है। एक एक करके वो पूछेगा, आपको बताना है। फिर आपको दूसरी आँख पे कागज़ लगा के दूसरी आँख से देखना है। मतलब आपको वो बोर्ड पूरा कंप्लीट पढ़ना है। इसके अलावा आपका नाक में आपका कोई साइनस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपके दांत सारे चेक होंगे, दांत सारे कंप्लीट होने चाहिए। और आपका पूरा गला चेक होगा, गला भी देखते हैं वो, गले में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ओवरव्यू करने के बाद आपको एक बस में बिठा के एक पास के जो भी उनसे कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ आपको लेके जाएंगे। वहाँ पे आपका ब्लड लेंगे, वहाँ पे आपका एक्सरे लेंगे, वहाँ पे आपका ईसीजी लेंगे। जैसे कि उसमें आपको क्या देखा जाएगा, सबसे पहले तो आपको कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए। आपका विजन 6/6 होना चाहिए, दूसरी आँख में 6/9 होने चाहिए। मतलब एक आँख आपकी 6/6 चलेगी और दूसरी मिनिमम 6/9 तो होनी चाहिए। तीसरा, आपको जो वहाँ पे चेक करेंगे वो कलर विज़न करेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। कलर विज़न वाले बच्चे बहुत बाहर हो जाते हैं। तो कलर विज़न का टेस्ट आप घर पे ऑलरेडी एक बार करके आइए, वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में आपका एक्सरे होगा, एक्सरे में आपका लंग्स वगैरह देखे जाते हैं, आपका बीपी होगा और आपकी सांसों की जो गति है वो चेक होगी, जो दिल की गति है वो चेक होगी, हार्ट बीट ईसीजी के थ्रू। फिर आपका ब्लड टेस्ट में पूरा वो ब्लड वगैरह चेक करते हैं, कोई इसको बीमारी तो नहीं है कुछ भी, वो सब चेक करेंगे। स्पाइन, लिम्ब और जो आपका जॉइंट्स हैं वो सारे सही होने चाहिए। बिल्कुल फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। फ्लैट फुट का बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। आप कभी पानी में भिगो करके अपने पैर अपने घर में फर्श पे चल के देखना, तो ऐसा करके कर पाएगा। अगर वो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, किसी का ऐसा आता है तो वो फेल होता है, क्योंकि वो फ्लैट फुट वाले नहीं लेते हैं। तीसरा, आपको कोई मेंटल डिसीज नहीं हो चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल संतुलन में होना चाहिए। तो आप इतनी सारी स्टेज क्लियर करके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका मेंटल तो डिसीज नहीं होगी। फिर आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट में भी आपका वो शुगर वगैरह सब चेक कर लेते हैं, मतलब कि आपको शुगर वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं है, वो सब चेक कर लेंगे। दूसरा, आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी वो चेक करेंगे एक बार। अगर आपका कम वेट है या फिर ज़्यादा है तो वो फिर से आपको रिव्यू लिख सकते हैं। एक और सबसे मेन फैक्टर आता है, वो है टैटू। तो कुछ लोगों के यहाँ टैटू होता है, यहाँ टैटू होता है।
तो दोस्तों यहाँ का जो टैटू होता है वो शर्ट के अंदर आ जाता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन कुछ बंदे यहाँ टैटू बनवा लेते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ था, आप देख लीजिए। यहाँ मेरे टैटू था, ये मैंने टैटू निकलवाया था मेडिकल से पहले, क्योंकि मुझे पता था टैटू वो नहीं लेते हैं। फिर भी वो इस पूरे साइज़ का कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, लेकिन क्यों ही हमें रिस्क लेना, इसलिए मैंने पूरा ही निकलवा दिया था। अगर आपका है तो निकलवा लेना। इसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों में किसी में भी फेल हो जाते हैं, किसी में भी आपको कमी निकल जाती है, तो आपको एक रिव्यू मेडिकल के लिए फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको भरना है। उस फॉर्म को भर के आपको सबमिट करना है। फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा कि 1 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद कब आपको रिव्यू के लिए फिर से आना है। तो रिव्यू मेडिकल आपका किसी स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाता है। अगर वो आपको पास कर देते हैं तो आप पास माने जाओगे, अगर वो आपको फेल कर देते हो तो आप फेल माने जाओगे। उसके बाद कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हो। इसलिए हो सके तो एक बार अपना ये सब चीज़ें घर पे चेक करवा करके आना, जिससे कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि आप बिल्कुल फिट हैं। मैंने 1-2 दिन इसलिए बोला था क्योंकि एक दिन वो आप ब्लड दे कर के आएंगे, एक्सरे दे कर के आएंगे, अगले दिन उसका रिपोर्ट आता है, तो वो अगले दिन आपको वापस से बुलाएंगे। तो अगले दिन वो आपको पूरा रिज़ल्ट बताएंगे, सब कुछ चेक करके शाम तक आपको बता देंगे कि आप फिट हैं या फिर अनफिट हैं। और अगर आप फिट हैं तो आराम से आप अपने घर जाइए और वेट कीजिए फाइनल रिज़ल्ट का, क्योंकि जो लोग मेडिकल में फ़िट हो जाएंगे उन्हीं लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यही सब दोस्तों मेडिकल में चेक होता है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका मेडिकल बिल्कुल फिट हो जाएगा अगर आप बिल्कुल फिट हैं, तो ऐसा ज़बरदस्ती वो फेल नहीं करने वाले हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे कैसे चेक होता है। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए। इस तरह से मैं आगे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।